हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कुछ और वाक्य देखते हैं जिनमें कुछ ना कुछ गलती है और जिनके माध्यम से हम कुछ नए नियम रूल्स सीखेंगे और उन्हें जानने की और सीखने की कोशिश करेंगे। देखिए, हो सकता है कोई नियम ऐसा हो जो हम पिछले की एक्सरसाइज में पढ़ चुके हों, लेकिन यदि कोई नियम 2-3 बार आ जाएगा हमारे सामने तो फिर हमको वो पक्का हो जाएगा, फिर उसको हम गलती नहीं करेंगे। शुरू करते हैं। द मैनेजर वॉन्टेड टू नो हु हैड अराइव्ड अर्ली दैट डे, द कैशियर और द अकाउंटेंट। देखिए, कोशिश करिए, कुछ सेकंड्स लीजिए, देखते हैं। हिंदी करते हैं पहले, जैसा कि बताता हूं। द मैनेजर वॉन्टेड टू नो, मैनेजर ये जानना चाहता था, हु हैड अराइव्ड, कौन आ चुका था, अर्ली दैट डे, उस दिन जल्दी कौन आ चुका था, द कैशियर, कैशियर आया था, और द अकाउंटेंट या अकाउंटेंट आया था। लग रहा है कोई गड़बड़ हो गई है बैंक में, तो मैनेजर पूछ रहा है कि उस दिन जिस दिन गड़बड़ हुई थी उस दिन पहले कौन आया था, द कैशियर आया था और अकाउंटेंट आया था। हिंदी करेंगे कौन आया था। तो वाक्य सिंपल सा है, वांटेड टू नो हु हैड अराइव्ड की जगह क्या आएगा, हु अराइव्ड। क्या आएगा, हु अराइव्ड। हैड अराइव्ड का कोई मतलब नहीं है, सिंपल सी बात है, कौन आया, जल्दी कौन आया। सामान्यतः पास्ट परफेक्ट का प्रयोग हम जब दो कंडीशन होती हैं, ऐसा होने से पहले, ऐसा हो चुका था, तब करते हैं। सामान्य कंडीशन में सिंपल पास्ट या पास्ट इंडेफिनिट का ही प्रयोग करते हैं। तो वाक्य हो जाएगा, ए पार्ट में गलती है, द मैनेजर वॉन्टेड टू नो हु अराइव्ड अर्ली दैट डे, द कैशियर और द अकाउंटेंट। नेक्स्ट, दे आर ए पॉलिटिकली इंपॉर्टेंट फैमिली, वन ऑफ हिज सिस्टर इज ए मिनिस्टर एंड अनदर इज मैरिड विद अ मिनिस्टर। देखिए, वो राजनीतिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण परिवार है, उनका परिवार है। उनकी एक बहन एक मिनिस्टर है और दूसरी बहन की शादी एक मिनिस्टर से हुई है। क्या गलती है इसमें? जो गलती है वो नियम हम पहले पढ़ चुके हैं, वो एरर हम पहले ढूंढ चुके हैं। कुछ बच्चों को शायद मिल भी गया हुआ। मैंने बताया था, वन ऑफ जहां आता है, जहां बहुतों में से आता है, वहां वन ऑफ के बाद जो नाउन आएगा वो हमेशा प्लूरल आएगा। तो क्या होगा, बी पार्ट में गलती है, वन ऑफ हिज सिस्टर ना होकर वन ऑफ हिज सिस्टर्स होगा। क्या होगा, वन ऑफ हिज सिस्टर्स। अर्थात दे आर ए पॉलिटिकल इंपोर्टेंट फैमिली, राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण परिवार हैं। वन ऑफ हिज सिस्टर्स इज ए मिनिस्टर, उनकी जो बहनें हैं उनमें से एक कौन है, मिनिस्टर है, और अनदर, और दूसरी बहन मैरिड विद ए मिनिस्टर, मिनिस्टर के साथ शादी हुई है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। सपोजिंग दैट द इंफॉर्मेशन प्रूव्स टू बी टोटली रिलायबल, शुड बी स्टिल हैव टू रिकास्ट द प्लान्स। प्रश्नवाचक है। हिंदी करते हैं। सपोजिंग दैट द इंफॉर्मेशन प्रूव्स टू बी टोटली रिलायबल, कह रहे हैं कोई सिचुएशन है कि मान लीजिए इंफॉर्मेशन पूरी तरह से सत्य प्रतीत होती है, सही होती है। शुड बी स्टिल हैव टू रिकास्ट द प्लान्स, तो भी क्या हम अपने जो प्लान बनाए हैं उनको दोबारा बनाएंगे। वाक्य में कहीं कोई गलती नहीं है, बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, गलती नहीं खोजने की कोशिश करनी है, वाक्य ठीक है। हाँ, यदि गलती होती या आगे आपको किसी पेपर में मिले तो ये हो सकती है, पार्ट सी में शुड बी स्टिल हैव रिकास्ट द प्लान्स, शुड बी स्टिल हैव, ये टू को ओमिट कर सकता है, तब यहां गलती हो जाएगी। शुड बी स्टिल हैव टू माने पड़ेगा या पड़ता है, कंपल्जन। तो क्या हमको ये करना चाहिए या करना पड़ेगा, तब इसका अर्थ ये निकलेगा। ठीक है, अन्यथा वाक्य ठीक है। नेक्स्ट, though its gloss can fool few unwary customers, it wouldn't be difficult for the clever ones to judge its real worth. यद्यपि कोई चीज है वो बहुत चमकीली है, तो कह रहे हैं आपस में ही जिन्होंने बनाई है वो बात कर रहे हैं, though its gloss can fool few unwary customers, यद्यपि इसकी जो चमक है वो कुछ अनभिज्ञ कस्टमर को मूर्ख बना सकती है। इट वुडंट बी डिफिकल्ट फॉर द क्लेवर वंस, लेकिन जो जानकार, जो चालाक कस्टमर हैं उनके लिए ये मुश्किल नहीं होगा। क्या,
टू जज इट्स रियल वर्थ, के इसकी वाक्य में ही हकीकत में प्राइस कीमत क्या होनी चाहिए। देखिए ये प्रयोग भी हम कुछ हद तक पहले सेंटेंस में कर चुके हैं। मैंने लिटिल के साथ बताया था, लिटिल, अ लिटिल और द लिटिल। लिटिल माने ना के समान, अ लिटिल माने थोड़ा सा, और द लिटिल माने जो भी कुछ है वो पूरा। ऐसा ही सेम फ्यू के साथ है, फ्यू, अ फ्यू और द फ्यू। फ्यू माने कम, बहुत कम, कम ना के समान, अ फ्यू माने बहुत कम, और द फ्यू माने जितने भी हैं वो सब। लिटिल क्या है? अनकाउंटेबल है, और फ्यू क्या है? काउंटेबल है। तो फ्यू अनवारी कस्टमर्स, इसका मतलब ना के समान अनभिज्ञ कस्टमर, माने नेगेटिव में जा रहा है, कोई कस्टमर है ही नहीं, गलत है। क्या आएगा? इट्स ग्लॉस कैन फूल अ फ्यू। फ्यू के पहले क्या लगाना पड़ेगा हमको? अ लगाना पड़ेगा, ताकि कुछ कस्टमर वहां पैदा हो, कुछ कस्टमर का भाव आए। फ्यू कस्टमर रहेगा तो बिल्कुल नकारात्मक कस्टमर है मान के चले कि वहां कोई कस्टमर है ही नहीं, इसलिए हमको अ लगाना पड़ेगा। अब फ्यू, कुछ काउंटेबल तो बने, कुछ संख्या तो बने। तो बी पार्ट में गलती है, फ्यू के जगह अ फ्यू आएगा। नेक्स्ट देखते हैं, शी प्रिटेंड्स एज इफ शी हैज नेवर इन हर लाइफ टोल्ड ए लाई। वो ऐसे बहाना बनाती है, एज इफ मानो कि शी हैज नेवर इन हर लाइफ टोल्ड ए लाई, कि उसने अपने जीवन में कभी भी कोई झूठ नहीं बोला है। ठीक है, इजंट इट, क्या ऐसा नहीं है? अब यहां जो गलती है वो सी पार्ट में है, या क्वेश्चन टैग बनाया है, जिसको कहते हैं हम टैग क्वेश्चन। क्या बनाया है? टैग क्वेश्चन। तो टैग क्वेश्चन हमेशा सब्जेक्ट जो नाउन होता है या सब्जेक्ट के साथ बनता है। तो सी प्रिटेंड्स क्या है? सी प्रिटेंड्स प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो क्वेश्चन टैग भी क्या बनेगा? हेल्पिंग वर्ब के साथ नाउन आता है, सब्जेक्ट आता है। क्या रहेगा? सी प्रिटेंड्स एज इफ सी हैज नेवर इन हर लाइफ टोल्ड ए लाई। डजंट सी, इजंट इट नहीं बनेगा, क्या बनेगा? डजंट सी। क्वेश्चन टैग का मतलब क्वेश्चन में क्वेश्चन, क्या उसने ऐसा नहीं किया है? मतलब उसने ऐसा किया है, सी हैज डन सो। इस तरह से 5 वाक्य हमने 5 नए नियम सीखे या जाना, ये कह सकते हैं। और इस तरह के वाक्य, इस तरह की गलती कहीं हमें सेंटेंस में मिलेगी तो कोशिश है, उम्मीद है कि आप ऐसी गलती नहीं करेंगे। थैंक यू।